तो कहा जाओ किसी से कहना मत। अश्वपाल को बुलाया, बोला जानते हो हम तुम्हें क्या कर सकते हैं? तो कांप रहा था पहले से। बीच सभा में आरे से चिरवाएंगे अभी तुझे, और अगर तू सत्य बोल देगा तो तुझे क्षमा कर देंगे। मनुष्य जीवन ये आखिरी चांस है आपको, फिर आपको 83,99,999 योनियों का गेम खेलना पड़ेगा। ये मानव देह मिली है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर इस हम सब परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, वही हमारे माता पिता हैं। हम जानते हैं कि माता पिता हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। गुरुजी, परमेश्वर ने हमारे अंदर काम, क्रोध, माया, लोभ, लालच जैसे विकारों क्यों डाले? उस तो सब जानते हैं कि इस विकारों से भरा शरीर हानि ही होगी इसकी, और उसके साथ ही पापाचरण करेगा। तो महाराज जी, आपको एक गाड़ी दे दी है, गाड़ी में ब्रेक भी है और गाड़ी में रेस भी है। उस गाड़ी को आप गलत चलाते हो या सही चलाते हो, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है। मार्ग दो रख दिए, खेल है उसका। आप गलत मार्ग में ले जाते हो या अच्छे मार्ग में ले जाते हो, आप उनके ऊपर दोषारोपण क्यों करते हो? शौचालय में बदबू होती है, दुर्गंध होता है, अपवित्र होता है, पर हमारे घर का एक हिस्सा है ना? रसोई जैसे हिस्सा है, जैसे शौचालय भी हिस्सा है ना। शौचालय गंदी चीज ना होती तो हमारा क्या पूरा दिनचर्या सही ढंग से हो पाएगी? अगर हम रसोई में पवित्र भोजन बनाते हैं तो जो बचा हुआ अन्न मल रूप में है वो शौचालय में जाता है। दिन है तो रात्रि जरूरी है, 100% जरूरी है। अगर रात्रि ना हो तो बोलो क्या हालत हो जाएगी, अशांति पैदा हो जाएगी। क्योंकि रात्रि का एक अपना प्रभाव प्रकृति के ऊपर है, रात्रि का एक अपना प्रभाव जीवन के ऊपर है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि में गुण दोष में रचना पूरी की, तुम्हारे ही अंदर नहीं की, पूरी सृष्टि में की, और दो विभाग करके रख दिए, और दोनों को गुरु रूप में स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा तो इस खेल से निपटने के लिए पूरी युक्तियां दी। गीता जी, भागवत जी, संत जी, गुरु जी, महात्मा जी के रूप में वही तो उपदेश कर रहे हैं। अब आप किस मार्ग में चलना चाहते हो? सत्य आनंद के मार्ग में, तो आप दमन करो इन शत्रुओं का। खेल है, आप आगे निकल जाएंगे। अब क्यों रचा? तो आप उसका उत्तर हम दे रहे हैं, कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया, देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है तुम्हारे पास उत्तर? है तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है? एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसे कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। जानक तुम्हें हो जाए। किसका खेल है? तुम्हारा। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। आप देखो, स्वप्न में बाजार पूरी देखी, मारने पीटने वाले देखे या पूजने व्यवहार करने वाले देखे, कोई और था क्या? केवल तू ही था। पूरी बाजार तू बना था, शत्रु तू बना था, मित्र बना था, और जब जगा तो केवल तू ही था, कुछ नहीं था। ऐसी पूरी सृष्टि है बच्चा। तर्क से नहीं, ये श्रद्धा से जाना जाता है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं। तो न सत है न असत है, केवल कृष्ण है। ये अनुभव, यही गेम रचा है। निकल जाओ तो मुक्त, नहीं निकल जाओ तो भोगो, बस खेल है। क्यों रचा? किसने? आपने। आप ही हैं, आप किसी और कोई। बच्चा, हमारी बात को ईमानदारी सत्यता से समझ लेंगे तो फंसोगे नहीं। हीटर में गर्मी फेंकता है, हाइलोजन में प्रकाश फेंकता है, एसी में ठंडी फेंकता है, लेकिन उसका पावर एक ही होता है। पावर एक ही है ना। यंत्रों के प्रभाव से, करणों के प्रभाव से उसका अलग अलग रूप, लेकिन पावर एक ही है। अच्छा, वही पावर अंश और अंशी के भाव से कहा जाता है। वही पावर जिसे कृष्ण कहते हैं, वही 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 वही, दूसरा नहीं। अब वो 0 वाट का तो 0 वाट का, 1000 वाट का तो 1000 वाट का, बिजली तो बराबर संचरित हो गई। वो किसी वाट का मतलब नहीं रखती। तुम्हारा करण यंत्र कितने पावर का? बोले 0 वाट का, तो बिजली 0 वाट का प्रकाश देगा। तो अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो फट 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 सब फोड़ के फेंक दे ले। वही है, ये फट फट सब खत्म हो जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण अज्ञान था, तू वही है। जानक तुम्हें सूत्र को समझिए,
अगर सोई जाने जेहि देह जनाई तो जानब तुम्हें, अब किसको दोष दोगे? आप ही थे, आपका ही भ्रम था। सपने में लाठी चल रही थी, जागे किसको रिपोर्ट लिखाओगे? हम बताओ। बिल्कुल जागृत में ऐसे ही है बच्चा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शंकर जी का अनुभव झूठा होगा क्या? सतारी भजन जगत सब बच्चा, यही बात चाल के परमानंद में निमग्न हुआ जाता है। अब आप दोष दोगे कि भगवान ने काम क्रोध लोभ मोह क्यों रचा? हमको बताओ, स्वप्न में जो हो रहा था उसमें क्या था? कुछ था क्या बच्चा? तुम्हारे सिवा कोई था? तुम्हारे सिवा कोई था क्या? और सब कुछ था। अगर स्वप्न में पिटाई हो रही तो सच्ची वैसे ही पिटाई लग। मरा नहीं लगता। वो आंख ना खुले तो कभी कभी ऐसे स्वप्न देखे गए कि चाकू पूरी और आंख खुल गई तो लगा यार बच गए यार। नहीं यार, ये स्वप्न था यार, बच गए। और कुछ नहीं था, ना चाकू था ना चाकू वाला। हम ही थे चाकू, और हम ही थे चाकू मारने वाले, और हम ही थे जिसके ऊपर चाकू मारा जा रहा है। हमारे सिवा कुछ नहीं था। मानते हो इस बात को? स्वप्न की बात को तो मानते होगे। आपके सिवा कुछ नहीं था। आपकी ही कल्पना, आपके विविध रूप दिखाई दे रहे थे। ये जगने पर पता चला ना। ऐसे अभी अज्ञान में हो, जब ज्ञान में जगोगे तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान ने काम क्रोध क्यों रचा, भगवान क्यों ऐसा किए। तो उनको सरल भाषा में बताया, मानो मान के दूसरे रूप कि पिता ने पूरी सब व्यवस्था की। अब दो मार्ग है, एक जा रहा गलत और एक जा रहा सही। तो तुम अपनी गाड़ी, तुम्हें पेट्रोल भी दिया, ब्रेक भी दिया, ड्राइविंग भी आपके हाथ में। अब अपनी गाड़ी इधर क्यों ले जाओ? इधर चलो ना। परमानंद का मार्ग है, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके भगवद आनंद में डूबो। भगवान ने दिया है। अगर ऐसा ना होता तो आप किसके पास आए हो? भगवान के दास के पास ही तो आए हो। किस मार्ग? इसी मार्ग के लिए तो आए हो। अगर इसी मार्ग में ये शरीर चल सकता है तो क्या आपका शरीर नहीं चल सकता? क्या आपका नहीं चल सकता? क्या आप भगवान के अंश नहीं हो? क्या कपड़ा संत होता है? संत तो स्थिति होती है ना, वो तुम भी ला सकते हो। पैंट शर्ट में संत हो सकते हो। मुझे लगता है बच्चा, भगवान में दोषारोपण ना करके हम अपने अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करें तो बात बन जाएगी। कोई और भगवान नहीं बच्चा, नहीं। तुमसे सच्ची कहते हो बच्चा, कोई और भगवान नहीं। ये केवल शरीर बल्ब समझ लो, इनमें जो तेज है वही है, वही छुपा छुपी खेल खेल रहा है। देखो, इस 3.5 हाथ के शरीर में आपको अपने को जाने बच्चा? नहीं जाने? देख लो, ये शरीर आपका कपड़ा है, आप नहीं। आप हो कहाँ? इतने में हो ना एक्सरा मशीन बता सकती, ना अल्ट्रासाउंड बता सकती, ना सीटी स्कैन बता सकता है। भजन करो तो आप अपने आप को ढूंढ लोगे, और अपने आप को ढूंढ लिए तो प्रभु को ढूंढ लिया, प्रभु को ढूंढ लिया तो अपने आप को ढूंढ लिया। खेल ऐसा है। करो, चलो सतमार्ग में चलो, नाम जब शुरू करो, कोई नशा न करो, गंदे आचरण न करो, अभी ठीक होने लगोगे। अभी सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आपको कोई संशय लग रहा है इसमें? इसलिए हम बिल्कुल सरल भाषा में प्रश्न का उत्तर विस्तार से देते हैं, क्योंकि आजकल तार्किक बुद्धि है, तो उसको तर्क के द्वारा, और कोई नहीं बचा। सच्ची कोई नहीं, वही है। चींटी में आराम से सो रहा है और पूरे ब्रह्मांड को एक रोमकूप में रख रहा है। वही तुम्हारे अंदर है। तुम और वो और तुम, ऐसे समझो जैसे शीशा और हम और शीशा। शीशे वाला कौन? शीशे में जो दिखाई दे रहा है, सामने शीशा रखा है, वो कौन? हम। अब हम शीशे वाला अलग माने और अपने को अलग माने
तो फिर कहा जाएगा कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं। जो शीशे में वही हमारे अंदर है, क्योंकि हम ही तो दिखाई दे रहे। तो ऐसे बच्चा वो मंदिर में, अगर यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। घूम आओ, जाओ कर आओ दर्शन, हमें बताओ कि हो गया भगवत साक्षात्कार। यहाँ कर लो तो कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। ये बच्चा परमार्थ है, बुद्धिगत तो नहीं जाना जा सकता ना। संतों की बात समझने के लिए साधना करना है, तब समझ। बच्चा बिल्कुल, काम भी भगवान है, क्रोध भी भगवान है, लोभ भी भगवान है, मोह भी भगवान है। जब सब कुछ भगवान बना हुआ है, वही भगवान बना हुआ है। अधर्म पूर्वक सेवन करोगे तो दूसरा दंड मिलेगा। अब जैसे लोभ भगवान कैसे हो सकते हैं? हमें नाम का लोभ है, राधा 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 अधिक से अधिक जमा करें। हमें भक्ति का लोभ, सेवा का लोभ, हमारे को दूसरे को सुख पहुंचाने का लोभ। तो लोभ का प्रयोग कहाँ हो रहा है? काम, अगर काम बुरा है तो हम सब पैदा काहे से हुए हैं? काम से पैदा हुए। बुरी जगह उसका प्रयोग न करो। पैसा बुरा है क्या? उसका प्रयोग बुरा है। अब जैसे काम अपनी पत्नी से तो धर्मयुक्त है, दूसरी माता बहन तो पाप कर्म हो। क्रोध अगर हमारे अंदर थोड़ा अपने बच्चों के प्रति क्रोध आता, समाज में किसी अशुभ के प्रति क्रोध, उसके सुधारने के काम में आएगा। बहुत विनम्रता से नहीं, कभी कभी काम करो, कभी कभी रोष, तो उसकी जरूरत है। आप देखो नहीं जरूरत है। भगवान रामचंद्र जी 3 दिन उपवास करके समुद्र के सामने बैठे, नहीं आया। अब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जड़ है, ये ऐसे समझेंगे नहीं। भगवान ने कहा लाओ लाओ साधन से चढ़ाई प्रत्यंचा, चढ़ाया अग्निबाण, अभी सोख लेता हूं। सठ सन विलय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, लोभी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। लाओ लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषो वारिद विसिक प्रसाद। लाओ अभी इसको सोख। अल्यो मैं इतना कहना था कि ब्राह्मण रूप धर के बड़ी थाल में रत्ना भी लेके 3 दिन उपवास धरे थे, पहले आ जाते थे, इज्जत रह जाती। अब तो कहीं कहीं क्रोध आवश्यक है कि नहीं? क्रोध भगवत स्वरूप होता है कहीं कहीं कि नहीं? तो हम उसका बुरी जगह प्रयोग क्यों करें? कोई भी, अच्छा मोह, अगर मोह ना हो तो हम अपने माता पिता पुत्र परिवार का पोषण कैसे करें? वो मोह करा रहा है, मोह पोषण करा रहा है, पर हम अपने परिवार का पोषण करने के लिए दूसरे परिवारों का नाश क्यों करें? अभी एक दूध बेचने वाला केमिकल मिलाकर अपने बच्चों के पोषण के लिए दूसरे बच्चों की जान घातक वस्तुएं दूध में मिला के बेच रहा है। अब उसे ये क्या है? मोह का दुरुपयोग। ठीक है, मोह का सदुपयोग करो। भगवान सब में विराजमान है, सब शरीरों को भगवान का मंदिर मान के, चाहे पत्नी को चाहे पुत्र का धर्म के अनुसार सेवन करो, सब बढ़िया है, कुछ बुरा नहीं। बुरा करो तो आपका विचार बुरा है, तो कुछ बुरा नहीं है। कामदेव जो प्रकट हुआ तो क्या नाम था जानते हो? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार है, भगवान नहीं तो है बच्चा। हम उसका बुरा प्रयोग क्यों करें? अगर काम ना हो तो पत्नी से प्रीति ना होगी, पत्नी से प्रीति ना होगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी, भला सृष्टि चलेगी? सृष्टि में काम की आवश्यकता है, तो वो काम कौन? धर्मयुक्त काम। और उसे पाप से अधर्म में करो तो आपकी रुचि हो गई ना, फिर तो दंड भोगना पड़ेगा आपको। ऐसे बच्चा भगवान ने बुरा कुछ नहीं बनाया। संपूर्ण सृष्टि की आवश्यकता है, जैसे हमने पहले कहा, रसोई की आवश्यकता है तो शौचालय की भी आवश्यकता है, दिन की आवश्यकता है तो रात की भी आवश्यकता है, दैवी संपदा है तो आसुरी संपदा भी है, रचना हो रही तो विनाश भी जरूरी है। जरूरी है, पक्का जरूरी है। वो हम मोह के कारण कहते हैं, अगर विनाश ना होता तो बहुत जरूरी है बच्चा। अगर सोचो मरना बंद हो जाए और 10, 20, 50 पीढ़ी से बुढ़े बैठे होते, नहीं बाबा पर 50, 100 बुढ़े बैठे हुए हैं और मरना किसी को है नहीं। अब बोलो हालत क्या होती है? नहीं है ना विनाश लीला जरूरी? आप सच्ची मानो, जिसे आप बुरा मानते हो वो जरूरी है। जैसे रचना जरूरी है, ऐसे पालन जरूरी है, ऐसे संहार। तो बच्चा भगवान को दोष न देके उनकी शरण में होकर यदि नाम जपा जाए तो बढ़िया आनंद हो जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ बुरा नहीं है,
मेरे विचार बुरे। अगर मेरे विचार ठीक हो जाए तो देखो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते, सिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगपान, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। कहाँ काम है मुझसे? विचार में। देखो तो वो भी राम है, तुम देखो तो तुम्हारी दृष्टि अगर राम में, राम गोपीजन कहते जित देखूं तित श्याम मई। अब श्याम श्याम उनको दिखाई दे रहा और हमको काम दिखाई दे रहा, तो हमको इसको ठीक करना है। ये ठीक हो जाए सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं बचा, क्योंकि भगवान ने रचा उनकी मौज है। अमृत का महत्व जहर से है, दिन का महत्व रात्रि से है, साधुता का महत्व दुष्टों से है। नहीं, कौन जानेगा साधु किसे कहते हैं? जब दुष्ट उनके ऊपर दुष्टता करते हैं तब उनकी साधुता प्रकाशित होती है। दुष्टता रूपी झंडे पे साधुता रूपी झंडा फहराता है। जब दुष्ट उनके डंडे बनते हैं, इतना सताया गया, फिर वो भगवान की स्थिति में रहा, अरे मुझे तो महात्मा है, ये किसने प्रमाणित किया? दुष्ट। सब कुछ जरूरी है बच्चा, सब कुछ जरूरी है। भगवान को आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत बनाया, क्योंकि आपकी सलाह की जरूरत नहीं भगवान नहीं। अगर सब व्यवस्था है तो परमाणु बम नहीं है नहीं? विनाश की व्यवस्था भी बहुत जोर की है। नहीं, भारत आप अपने दोस्त, अगर विनाश की व्यवस्था भारत से हटा दी जाए अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? असमर्थ हो जाए कि नहीं हो जाए? जितनी जोर की विनाश की व्यवस्था होगी उतनी जोर का देश माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? बोले बड़ा पावरफुल देश है। बोले क्यों? बोले 2 परमाणु बम, 4 परमाणु बम। विनाश की सेवा त्रिलोचन भगवान शिव, पालन की सेवा स्वयं श्री हरि और रचना की सेवा भगवान ब्रह्मा। यहाँ कब्जा हमें लगता सब ठीक है, हमारा दिमाग ठीक हो जाए बस ये क्या। बोले सृष्टि कैसी? तुम्हारी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि। एक को राम दिखाई दे रहे, एक को श्याम दिखाई दे रहे, आपको काम दिखाई दे रहे, मतलब क्या? क्या है इसमें? बोले चश्मा जैसा चढ़ा वैसा दृश्य दिखाए। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई। आप बताओ दूसरा बचा कौन? यार बड़ा मस्ती का मार्ग है, परमानंद का मार्ग है। अब ये यहाँ से परमानंद है, अब यहाँ बिगड़ा है तो सब बिगड़े ही है, फिर तो गड़बड़ ही कुछ है। ठीक है, कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की, 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। इसके बाद फिर, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है, अब फाइनल की तरफ चल रहे हो। क्या आएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब मृत्यु, किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। अब जब शरीर मृत्यु की तरफ जाने वाली अवस्था का है, अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, आयु कभी भी समाप्त हो सकती है, पर क्रम से बता रहे हैं। आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है, कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, शुभ अशुभ का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। अब उतार आया तो जब बाढ़ घटता है, बाढ़ का पानी, तो बचता क्या है? कीचड़ बचता है। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़, वही गंदे संस्कार, वही गंदा चिंतन। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। लकड़ी लेके चल रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, पर न भगवान के नाम से प्रेम है, न भगवत चर्चा से प्रेम, वही संसार की बातें, वही आश्चर्य होता है। भैया तुम जाने वाले थोड़ा तो कमा लो, राधा राधा बोल लो। बड़ी मोहाशक्ति विचित्र होती है। संत मंडली पहले विचरण करती रहती, बड़े सिद्ध महापुरुष थे स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, 50 संत 60 संत से मंडली चलती, प्राय 7
जैसे 88,000 संत एक साथ रहते मैं भी सारे बाल खिलने हजारों की संख्या में एक साथ रहते, ऐसे संतों के समुदाय देखे। विचरण कर रहे थे पद यात्रा में तो देखा एक दरवाजे में एक जवान बूढ़े को जूते से पीट रहा है। तो मंडली का तुम आगे चलो हमारे। वो जब जवान अंदर गया तो आ गए, बोले बाबा ये बड़ी कठोरता से आपको बोल रहा था, पीट रहा था, कौन था? लड़का था, लड़का मारा। छोड़ो नहीं, चलो हमारी मंडली के साथ बाल को रात भजन कीजिए, अपना अंतिम मनाइए। अरे बोले मेरा लड़का मेरे को मारा था, तेरे को परेशानी क्या? चल यहां से आज। रामदेव जी महाराज भगवान की माया को प्रणाम किए, धन्य जूता खा रहा है, डांट हमको रहा है। हम उससे कह रहे तेरे को भोजन देंगे तो भजन कर आखिरी बना ले, वो हम ही को डांट रहा है। ये माया ऐसी विचित्र कीचड़ छोड़ती है जवानी, ये कीचड़ है, वो निकल नहीं पा रहा कीचड़ से, मोह का कीचड़, काम का कीचड़। बुढ़ापे में जब ऐसी दशा हो गई कि कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह गई, कुछ करने की सामर्थ्य, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, शरीर कोई काम नहीं कर रहा है। अब वो बैठे बैठे गणित लगाया करता है राग द्वेष, बहू ऐसा, लड़का ऐसा, जीवन भर कमा के मकान बनाया, हमने पैसा कमाया, वो हम ही को, वो हलवा और चाय पी के जाता है, हम मांगते रहते हैं, हमें चाय भी नहीं देते। ऐसे कितनी प्रकार की चिंताएं उस बूढ़े को ग्रसित करके चलाती रहती है, उसी चिंतन में मर जाता है। अब क्या मनुष्य शरीर का उत्पन्न है? बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओगे। एक दिन ऐसी कृपा होगी, निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, बस चुपचाप चले रहो। बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप